हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले सेकंड पार्ट किसी कारणवश वीडियो बीच में ही कट हो गया था, इसलिए छोटा वीडियो था। अब आज क्या है, थर्ड पार्ट है। ठीक, थर्ड पार्ट में जो भी चीज़ें बची है उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। रोटेट कर दें, हो सकता है इससे अच्छे से देखें। क्या है, हम लोग कृषि तक पढ़ चुके थे। ठीक, कृषि के बाद क्या है, ईंधन। ईंधन मतलब जो भी चीज़ें हमारे, ईंधन क्या है, जैसे सूखी पेड़ की सूखी पत्तियाँ, एक बार देख लो वीडियो चल रहा है ना। ठीक, क्या है, पेड़ की सूखी पत्तियाँ सॉरी, गोबर से तैयार उपले, जो हमारे गांव में क्या होते हैं, जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, कंडी बनाए जाते हैं। फिर लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल, जिसे केरोसिन ऑयल कहा जाता है। अब क्या है, मिट्टी का तेल अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, कहीं मिलता हो तो मिलता हो। आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है, एलपीजी है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, प्रश्न पूछता है। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म है। आजकल क्या है, सीएनजी गाड़ियां आ गई हैं मार्केट में, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए हैं। ये सब क्या है, ये सब पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है, सीएनजी है। जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। पहले ये सारे चीजों का अभाव था। पहले हमारे यहाँ क्या था जब आदि मानव थे तो उनके पास आग नहीं थी, फिर उन्होंने पत्थर को आपस में टकराया, उससे एक चिंगारी निकली, तो फिर उससे इनको लगा कि आग यहाँ से पैदा हो सकती है और आग को बनाया जा सकता है। तो धीरे 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 डेवलपमेंट की चीजें आगे बढ़ती गई, विकास आगे बढ़ता गया और आज यहाँ तक आ गया है कि ईंधन में पेट्रोल, सीएनजी गैस। पहले क्या था, लकड़ी पे खाना बनता था, फिर धीरे धीरे स्टोव आया, केरोसिन आया तो स्टोव आया, फिर स्टोव से क्या हुआ, गैस आ गया। और गैस क्या था, पहले सिलेंडर था, आज क्या है, आज गैस की पाइपें बिछी हुई हैं। अब क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में साइंस क्या कर रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी तथा कोविड-19 की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। चेचक में कौन सा टीका लगाते हैं, बीसीजी का। हैजा क्या है, जल जनित रोग है। काली खांसी, पोलियो, ये सब क्या है, पोलियो में 2 बूंद जिंदगी का पिलाया जाता है। काली खांसी हो जाए तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं। और इसमें कौन सा टीका लगाते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। पर्ट्यूसिस ही क्या है, काली खांसी है। टिटनेस, ये टिटनेस अगर किसी को हुआ तो क्या है, डीपीटी का टीका लगाएंगे। और डीपीटी का टीका 3 रोगों से बचाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। अब क्या है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, एमआरआई आदि शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनके घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई है। अगर साइंस ना होता तो आज इतना कोई भी चीज डेवलप ना होता। अब क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। ठीक, अब क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध में क्या हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, निर्भय तथा ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, अपितु सुदूर सूचन यानी रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो चुके हैं। रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है,
ये सारे चीजें जो भी हैं, जैसे एक सैटेलाइट लगी होती है, कैसे चीजें पता चल जाता है, सारी चीजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ लगा हुआ है, ऐसे चीजें क्या है, ये सब हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो भी चीजें हैं, वहां भी साइंस बढ़ करके आगे आया है। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। अब क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। ठीक, हर चीज का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। चाहे जो भी चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल क्या है, अगर अच्छे चीज़ों के लिए आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए वरदान साबित होगा, लेकिन अगर उसी मोबाइल का प्रयोग आप किसी गलत कार्य के लिए कर रहे हो तो आपके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होगा। ठीक, तो हर चीज का क्या है, अपना एक साइड इफेक्ट होता है, अपने फायदे होते हैं और उनके नुकसान भी होते हैं। तो जिस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य के जीवन में लाभ पहुंचाया है, उसी तरीके से हानियां भी कुछ हैं। क्या हैं, बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई, इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही यानी बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं। उपचार का मतलब क्या हुआ, जैसे जो गंदा पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, वेस्टेज आ रहा है, उसको क्या है, कहीं उसका प्लांट लगाइए, उसे ट्रीटमेंट करिए, फिल्टर करिए, फिर वेस्टेज को किनारे करिए, फिर शुद्ध जल को नदी में मिलाइए, तो वहाँ नुकसान नहीं है। ठीक, अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिनके कारण नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई है। आज क्या है, जो चीजें मजदूर करते थे वो आज जैसे भी घंटों में गड्ढे खोद के किनारे कर दे रहा है। जो किसान खेत मजदूर काटते थे, आज वो कंपाइन तुरंत काट करके खत्म कर दे रहा है। इस तरीके से क्या हुआ, जितनी आधुनिकता बढ़ी है, कल कारखाने विकसित हुए हैं, सारी चीजें फैक्ट्रियों में मशीनों की संख्या बढ़ी है, धीरे धीरे उसी तरीके से क्या है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई है, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं रहा। ठीक, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्या कहते हैं, प्रदूषण को कम करना है तो पेड़ पौधे लगाएं। ठीक, पेड़ पौधे क्या है, वो प्रदूषण को सोखने का कार्य करते हैं। ठीक, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है। जब जंगल ही नहीं रहेगा, जब उनका हैबिटेट ही नहीं रहेगा, निवास ही नहीं रहेगा, तो वो क्या है, आज आप लोग सुनते होंगे अक्सर न्यूज में कि तेंदुआ गाँव में आया, इतने लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक, जो गाँव में क्या थे, कभी गाँव में कोई चीज नहीं दिखते थे, आज वो जानवर क्या है, आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जंगल खत्म हो गया। जंगल क्या हो गया, हम मानव ने काट लिया अपने स्वार्थ, बस अपना घर बनाने के लिए। ठीक, तो ये सब क्या है, कल कारखाने लगाने के लिए। तो ये सारे क्या है, इसके नुकसान हैं, उनके अस्तित्व पे खतरे बढ़ गए। ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा। क्या कहते हैं, हमें प्रकृति का इस तरीके से नहीं छेड़ देना चाहिए, उसको इस तरीके से नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़कर जाना चाहिए। हम ही तो नहीं ना रहेंगे इस दुनिया में, इसके बाद हमारे आने वाले क्या है, जो भी पीढ़ियां होंगी, उनके पास तो कम से कम रहे, उन्हें भी तो शुद्ध हवा मिले। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। क्या है, आज पानी क्या है, वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। उसका क्या कारण है, यही तो है कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तेजी से कर रहे हैं। क्या है, इसका दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। अब क्या है, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। अगर कोई एक शब्द में पूछे कि बेटा प्रौद्योगिकी क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। नियम मतलब रूल हो गया, कोई भी रूल रेगुलेशन हो गया। ठीक, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल हो गया। ठीक,
इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो विज्ञान के नियमों यानी रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करके ही किसी भी कार्य को हम सरल बना रहे हैं, तो वही प्रौद्योगिकी है। ये नहीं कि किसी भी रूल को तोड़ करके, जो रूल है हम उस रूल में चल करके और किसी चीज को, अपने कार्य को हम सरल बना ले रहे हैं, तो वही क्या है, प्रौद्योगिकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है। विज्ञान के बिना प्रौद्योगिकी अधूरा है और प्रौद्योगिकी के बिना विज्ञान। आज विज्ञान ना हो तो प्रौद्योगिकी नहीं होगा। विज्ञान आगे बढ़ करके जब वॉशिंग मशीन बनाया है तो नहीं, जब विज्ञान क्या हुआ है, ये सारी चीजें खोज हुई तो मनुष्य ने वॉशिंग मशीन बनाया है, तो उससे क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, दोनों एक दूसरे पे डेवलप हैं। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। एक बार आप लोग फिर से बता दीजिए, हरित क्रांति के जनक इंडिया में कौन है, ठीक, इंडिया में कौन है और वर्ल्ड में कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैं आंसर यहीं बता दूं। चलिए बता दे रहे हैं। इंडिया में कौन है, MS स्वामीनाथन है। कौन है, MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन है। किसमें, इंडिया में स्वामीनाथन, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक, स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड में कौन है, नॉर्मन बी बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ये कौन है, ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, बोरलॉग, ठीक, क्या है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ये कौन है, ये कृषि के क्या हैं, जनक हैं। एक वर्ल्ड के हैं, एक इंडिया के हैं। अब मिल्क का बता दीजिए, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन, ठीक, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये कौन है, ये मिल्क के हैं, ठीक। अब क्या रहा, अब इसमें होगा क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर हमें क्या है, अलग वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें PDF बनाएंगे और उस PDF से पढ़ाएंगे, ठीक। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हों, उन्हें बताइए कि इस चैनल पे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। अभी तो हम केवल 6, 7 और 8 का वीडियो बना रहे हैं, फिर 6, 9 और 10 इन सारे चीज़ों का साइंस का क्लास इस चैनल पे चलेगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।